शरीके जुर्म है, इस तरफ से उस तरफ तक सब शरीके जुर्म है। आदमी या तो रिहा है या जमानत पर फरार। जी चलिए, चर्चा का वक्त खत्म हो गया है। बहुत बढ़िया, बहुत चर्चा का वक्त खत्म हो गया है। मैं इस कार्यक्रम का समापन करूंगा, लेकिन एक शेर के साथ समापन करूंगा। ये खास तौर पर बर्ग साहब के ऊपर फिट बैठता है, और वो इस तरह से है कि जिन्हें था खुद के खुदा होने का गुमान, जिन्हें था खुद के खुदा होने का गुमान, उन बुतों को हमने अक्सर टूटते हुए देखा है। बहुत बहुत धन्यवाद मौलाना साहब। मेरे एक बात कह दूं समाप्त करने के पहले। जी प्लीज। एक बात, ईसा का आपने जिक्र किया, बहुत अच्छा जिक्र किया। ईसा के बारे में कहा जाता है कि जो लोग उनके साथ कुछ देर पहले बैठे हुए कौर पर कौर उठा रहे थे, उन्होंने ही कीलें ठोकी उनके हाथों पर एक के बाद एक, उनके पैरों पर एक के बाद एक, उनके माथे पर एक के बाद एक। तो अगर ईसा है तो कील ठोकने वाले कुछ लोग भी हैं जो उन्हीं के साथ कौर उठा रहे थे। लेकिन किसी कील ठोकने वाले की वजह से हमारा भारत माँ, हमारा मादरे वतन, ये लज्जित भी नहीं होने वाला है, ये कमजोर भी नहीं होने वाला है। बहुत अच्छी बात आप कह रहे हैं, हमें विश्वास रखना चाहिए। बहुत अच्छी बात आप कह रहे हैं, हमें वैसा विश्वास है। मौलाना साहब बहुत शुक्रिया आपका। मैं फिर से आपकी सराहना, आपकी तारीफ करना चाहता हूं, आपका इस्तेमाल करना चाहता हूं कि आपने बहुत अच्छे से, बहुत ईमानदारी से चीजों को स्वीकारा। हम उम्मीद करेंगे कि आप जैसे बहुत सारे और विद्वान आएंगे और इस्लाम के ऊपर कुछ एक लोगों की बुरी हरकतों की वजह से इतने पाक मजहब के ऊपर जो तोहमतें लग रही हैं, उन तोहमतों को बहुत जल्द हम दूर कर दिखाएंगे। बहुत धन्यवाद मौलाना साहब, बहुत शुक्रिया राय साहब। अमिताभ जी आप बने रहेंगे, एक ब्रेक यहां पर लेना है, ब्रेक के उस पार बात उत्तराखंड की होगी। रियल एस्टेट, हॉस्पिटैलिटी, ज्वेलरी और संगीत के कारोबार का सबसे विश्वसनीय नाम GTM ग्रुप। सभी बड़े शहरों में टाउनशिप, कमर्शियल स्पेस और ग्रुप हाउसिंग का निर्माण करने वाला जाना पहचाना नाम जल्द ही पंजाब और झारखंड में करने जा रहा है अपना विस्तार। द डेस्टिनेशन ऑफ योर एस्पिरेशंस, GTM, लेट्स मेक इट हैपन। आज ली क्या? And then interestingly, refreshing mini gums. आज ली क्या? पेंटागन मॉल हरिद्वार उत्तराखंड का सबसे बड़ा मॉल और मल्टीप्लेक्स निर्माता सुपरटेक भूमि ग्रुप पेश करते हैं वृंदा एलिगेंस, एन इंटीग्रेटेड कॉलोनी एट वृंदावन। भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली, वृंदावन में बसने का सुनहरा मौका। एहसास कीजिए ब्रजवासी होने का। विराज कंस्ट्रक्शन प्रस्तुत करते हैं आपके शहर लखनऊ में फैजाबाद रोड पर संपूर्ण आवासीय योजना BBD ग्रीन सिटी। निर्माण कार्य तीव्र प्रगति पर, आज ही संपर्क करें। इलायची, खजूर, मिश्री, वाह, सब एक से बढ़कर एक है, मगर कोई अपना बड़प्पन नहीं जताता, है ना? रहो हमेशा पास पास। आज ली क्या? Interestingly, refreshing mini gums. आज ली क्या? चलिए उत्तराखंड की बात कर लेंगे, जहां घोटालों के तो बड़े बड़े खुलासे हुए, लेकिन अभी तक इन पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। ऑडिट रिपोर्ट पता नहीं क्यों, लेकिन अभी तक धूल फांक रही है। आज यही मुद्दा जेरे बहस है कि क्या सिर्फ घोटालों पर आयोग गठित करने का ही उत्तराखंड में रिवाज रह गया है, क्योंकि अगर घोटाला करने वालों के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं तो फिर सरकार कार्रवाई में देरी क्यों कर रही है। इस बुलेटिन के इस हिस्से में इस मुद्दे पर बातचीत होगी। अमिताभ अग्निहोत्री जी दिल्ली से हमारे साथ हैं, आपको देहरादून लेके चलेंगे। हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ेंगे। विनोद बर्तवाल साहब हैं, आप उत्तराखंड समाजवादी पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं, मुलायम सिंह जी के आप बहुत करीबी माने जाते हैं। भाई सुरेंद्र अग्रवाल साहब हमारे साथ हैं, आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं।
अविकल थपलियाल साहब हैं, आप हमारे स्थानीय संपादक हैं और अंदर की जो बातें हैं यहां वहां से खोज के लाते हैं और राजनेताओं को लाजवाब कर जाते हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। आप सभी से एक एक करके इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे। तो उत्तराखंड घपले घोटालों का राज्य बनता जा रहा है, ये अभिशाप है प्रदेश के लिए, देवभूमि के लिए। लेकिन बड़ी से बड़ी गड़बड़ियों में भी कार्रवाई के नाम पर कुछ हो नहीं रहा। तमाम गड़बड़ियों की ऑडिट रिपोर्ट शासन में धूल फांक रही है, लेकिन कार्रवाई अभी तक किसी पर नहीं की गई। सवाल यह है, ऐसा क्यों? उत्तराखंड में भले ही घपले घोटालों के नाम पर जमकर राजनीति की जाती हो, लेकिन कार्रवाई के नाम पर मात्र आयोग गठित करने का रिवाज सा बन गया है। सरकार चाहे बीजेपी की हो या कांग्रेस की, किसी ने ऑडिट रिपोर्ट पर कोई भी कार्रवाई नहीं की। ऐसा लगता है जैसे ये रिपोर्टें धूल फांकने के लिए ही बनी हो। आइए आपको दिखाते हैं कि कैसे इन ऑडिट रिपोर्ट से करोड़ों के घोटालों का खुलासा हुआ है। लघु सिंचाई विभाग देहरादून में 8.46 करोड़ रुपए के उप खनिजों की निकासी। पिथौरागढ़ में पत्थर के बोल्डर इस्तेमाल नहीं करने से 68.9 लाख रुपए की खामी। ऋषिकेश में बिना टेंडर के 60 लाख रुपए में सीमेंट का ढुलान किया गया। मत्स्य विभाग में 41.8 लाख रुपए की मोटर बोट बिना इजाजत के खरीदी गई। देहरादून में स्पोर्ट्स कॉलेज रायपुर में आइस रिंक निर्माण में तय दरों से अधिक भुगतान। औली में स्कीयर की अवस्थापना विकास में 2.63 करोड़ रुपए व्यय किए गए। रेत बजरी पत्थर 185 किलोमीटर दूर से लाए गए, जबकि सभी माल 85 किलोमीटर दूर पर ही उपलब्ध था। पिथौरागढ़ में जाख पुरान ग्राम का सीसी मार्ग बिना निविदा के 1.40 करोड़ रुपए में बनाया गया। टिहरी में मोटर मार्ग निर्माण में 2.06 करोड़ के बजाय 5.21 करोड़ रुपए व्यय किए गए। गंगोलीहाट पंपिंग योजना में 12.79 करोड़ की वित्तीय अनियमितता पाई गई। कुंभ मेले में टिन, टेंट और फर्नीचर में 9.75 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। कुंभ में 3.68 करोड़ रुपए के अस्थायी पुल भी मानक के अनुसार नहीं थे। वहीं दैनिक सफाई कर्मियों को 4.52 करोड़ रुपए का संदिग्ध भुगतान भी किया गया। इतनी गड़बड़ियों के पुख्ता प्रमाण शासन के पास हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं हुआ। वहीं नियोजन मंत्री के अनुसार तमाम मामलों का परीक्षण करवाया जा रहा है और जल्द कार्रवाई की जाएगी। हमने बहुत सारी जगह की जांच भी कराई है। दिल्ली के जो हमारा उत्तराखंड सदन बना है उसकी भी हमने जांच कराई है, उसमें भी कमियां पाई गई हैं, तो उसको सरकार बराबर संज्ञान लेती है। गलत व्यवस्था है और इसमें माननीय मुख्यमंत्री बहुत गंभीर है और उसे निश्चित रूप से उसमें सुधार करेंगे। हालांकि ज्यादातर मामले भाजपा के शासनकाल के हैं, लेकिन प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष अजय भट्ट के अनुसार अगर सबूत हैं तो फिर भ्रष्टाचार किसी भी सरकार में हुआ हो, कार्रवाई होनी ही चाहिए। अगर गंभीर मामला है तो तत्काल प्रभाव से एफआईआर भी दर्ज होनी चाहिए, ताकि भविष्य में उत्तराखंड में ऐसी दहशत फैलाने का काम और ऐसे गलत काम और बेईमानी के काम करने वालों के हौसले बुलंद न हो सके। अब सवाल यह है कि जनता के पैसों की जमकर लूट करने वाले तो सत्ता से बेदखल भी हो गए, लेकिन इस लूट की जिम्मेदारी क्यों नहीं तय की गई? अगर सबूत पुख्ता हैं, तो राज्य सरकार कार्रवाई करने में क्यों डर रही है? में कई सौ करोड़ के घपले घोटालों की ऑडिट रिपोर्ट शासन के पास पड़ी है, लेकिन पिछले 6 साल से इन ऑडिट रिपोर्टों पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ऐसे में भ्रष्टाचार मुक्त राज्य बनाने का सपना कैसे पूरा होगा, आप खुद ही समझ सकते हैं। कैमरामैन सोहन परमार के साथ में पंकज पवार, देहरादून समाचार प्लस। चलिए चर्चा आगे बढ़ाएंगे विनोद बर्तवाल साहब, सुरेंद्र अग्रवाल साहब, अविकल थपलियाल जी और अमिताभ अग्निहोत्री जी के साथ। बर्तवाल साहब, ये बात से तो मैं थोड़ा सा इत्तेफाक जरूर रखूंगा कि अगर आप जांच रिपोर्ट बनाते हैं, जनता के पैसों को खर्चा करते हैं, जब जांच रिपोर्ट सामने आ जाती है तो फिर आप एफआईआर नहीं कराते, आप उसको विजिलेंस को दे देते हो, आप ठंडे बस्ते में डाल देते हो, आप फाइल को छोड़ देते हो कि धूल फांके, और जब जिसके खिलाफ रिपोर्ट आई है जब वो थोड़ा सा यहां वहां काली कुच्ची करेगा तो फिर रिपोर्ट निकाल के धर देंगे सामने कि भाई तुम्हारे नाम की भी देखो पर्ची मेरे पास है, कहो तो फाड़ू। ये जो परंपरा उत्तराखंड में बन गई है बर्तवाल साहब, ये बड़ी दुखदाई है कि जब आपको कुछ करना ही नहीं है तो फिर करने का झुंझुना काहे हिलाते हो आप, और वो जनता के पैसे पर काहे? जी, अस्तित्व में बात यह है
कि भ्रष्टाचार कांग्रेस और बीजेपी के लिए शिष्टाचार बन गया। हाँ। ये शिष्टाचार है उनके लिए, और ये कोई गंभीरता वाला उनके लिए विषय भी नहीं है। उनको भी पता है कि अगर आज हम इनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं तो अगली बार फिर ये हमारे खिलाफ कार्रवाई करेंगे। दुख ये है कि तीसरी ताकत यहाँ पैदा नहीं हो पा रही है, तो इसलिए वो डर के मारे एक दूसरे की पोल नहीं खोलते हैं। और उससे ही बड़ा दुख ये है कि बार बार बोलने के बावजूद भी, एक दूसरे को चोर ठहराने के बावजूद भी कोई एक्शन कोई लिया नहीं जाता। अभी मुख्यमंत्री जी का एक बयान आ रहा है कि मैं 1 महीने के अंदर कार्रवाई करूंगा। हम चाहते हैं वो कार्रवाई करें, बहुगुणा जी के लड़के हैं और हम उनसे विश्वास भी करते हैं, परंतु मुझे लगता नहीं कि वो कार्रवाई होगी। वो कार्रवाई होती नहीं है। नहीं बरकवाल साहब, 1 महीने के भीतर कार्रवाई होगी, लेकिन कार्रवाई क्या होगी, उसका गुरुत्व क्या होगा, उसका घनत्व क्या होगा, उसका परिमाण क्या होगा, ये समझना होगा। कार्रवाई तो उन्होंने की, विजिलेंस को बोला, सरकारी बाबुओं को बोला कि लो भाई रखो इसको, बताएंगे क्या करना है, तो कार्रवाई तो की ना उन्होंने कि भाई बाबुओं को बोल दिया। ये कम बड़ी कार्रवाई है क्या? इसलिए मैंने कहा कि साहब मुख्यमंत्री जी क्या कार्रवाई करेंगे 1 महीने के बाद, उसका परिमाण, उसका घनत्व, उसका गुरुत्व क्या होगा, ये समझना होगा। विनोद जी, नरसिंह राव कहा करते थे कि निर्णय न करना भी एक निर्णय करना है। ये भी भ्रष्टाचार है ना, ये भी एक निर्णय है कि हम निर्णय नहीं करेंगे। उस प्रजाति को भी समझिए। अग्रवाल साहब कह रहे हैं आप जी, ये जो प्रजाति है ना, ये जो प्रजाति है और ये जो निर्णय ना करने वाला निर्णय लिया जाता है, ये भी गजब की बात है। और ऐसा कहा जाता है कि राजनीति में मुर्दों को कभी गाड़ा नहीं जाता, उन्हें बाहर रखा जाता है ताकि जब जरूरत पड़े तो उठा के उनसे बुलवाया जा सके। डीप फ्रिज में रखने के बाद बाहर निकालने। हाँ, अब वो बताइए आप, नहीं डीप फ्रिज मुख्यमंत्री जी घर में क्या आपके घर में? नहीं, कहीं भी रखे जा सकते हैं, कभी कभी आप भी रख लेते हैं। नहीं, हम तो ताजे शिकार में यकीन रखते हैं, ये फ्रिज में नहीं रखते ना। आपने कभी देखा शेर कभी रखा हुआ मांस खाता है क्या अग्रवाल साहब? ना नहीं, आप शेर हैं, आपकी उस वीरता का तो मैं कायल हूं जनाब। शेर तो वाकई हैं आप जी। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत गंभीरता के साथ भाजपा के पिछले 5 वर्ष के तमाम घोटालों पर संज्ञान लिया है, और ये भी सच्चाई है कि भाटी आयोग बनाने के बाद भाजपा ने जिस प्रकार से एकजुटता दिखाई भ्रष्टाचार और घोटालों के खिलाफ लड़ाई लड़ने में, भाजपा ने जो अपने लोगों को डिफेंड करने में एकजुटता दिखाई है और कानूनी दांवपेच का सहारा लिया है, उससे बचने के लिए ही मैं समझता हूं तथ्यों के आधार पर इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया, और इस संज्ञान के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को हम बधाई भी देते हैं। अरे आप बधाई दीजिए, धन्यवाद दीजिए, गुलाब का फूल दीजिए, या वो डीप फ्रीजर दीजिए। अविकल थपलियाल साहब, बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार ये बधाई, संज्ञान और ये साधुवाद और गुलाब का फूल, गुलदस्ता, ये सब चीजें तब तक किसी लायक नहीं जब तक कि जनता को भरोसा ना हो जाए। फैसला ना लेने का फैसला आप क्यों करते हैं भाई, ये मुझे समझ नहीं आता। उत्तराखंड में चाहे सरकार भाजपा की हो चाहे कांग्रेस की हो, चेहरे बदल जाते हैं, आचरण एक जैसा रहता है। देखिए अतुल भाई, ये भ्रष्टाचार और घोटाले की जब बात चली तो मुझे 12 साल पहले का एक बड़ा बढ़िया किस्सा याद आ गया है। हाँ। कि जब उत्तराखंड की नींव रखी जा रही थी तो उसी समय उत्तराखंड की जमीन पर एक घोटालों की नींव भी रखी जा रही थी। उस नींव की खुदाई हुई थी। उस समय उत्तराखंड की जो अस्थायी राजधानी देहरादून है, इसको समझना इसलिए जरूरी है कि मैं ये कह रहा हूं कि भ्रष्टाचार की ये एक भी चींटी नहीं मार सकते। छोटी मोटी मछलियों को पकड़ के हिला उला देंगे, लेकिन बड़े मगरमच्छ अभी भी तैर रहे हैं। मैं इसका उदाहरण इस बारे दे रहा हूं कि इस इतिहास को समझा जाए कि उस समय क्या हुआ था। 30 करोड़ रुपए हमें अस्थायी राजधानी निर्माण के लिए मिले थे। ठीक है। और ये 1 महीने में खर्च हुए, अक्टूबर 2000 से नवंबर 2000 के बीच में। इसमें बड़ा घोटाला हुआ। पर्दे हजारों रुपए मीटर के खरीद लिए गए। मंत्रियों के आवास में 3.5 लाख रुपए की साज सज्जा हुई और चीफ सेक्रेटरी के आवास में 6 लाख रुपए की साज सज्जा। क्रॉकरी, कटलरी, इन सबको बड़े बेतहाशा तरीके से खरीदा गया। ये मामला उठा, ये हुआ कि अस्थायी राजधानी निर्माण घोटाला हुआ। विधानसभा की एक सर्वदलीय कमेटी बैठी जिसमें आर्या, इंदिरा हृदय, नारायण पाल, काशी सिंह गहरी, मंदरवाल, कई लोग इसमें शामिल थे, 7-8 विधायक शामिल थे। इसने जांच करी। इसकी 42 बैठकें हुई, 42।
42 बैठकें हुई और इसको 2 महीने के अंदर रिपोर्ट देनी थी, लेकिन 5 साल तक वो रिपोर्ट नहीं आई। 42 बैठकों के बाद में मामला ये ठंडे बस्ते में चले गया। और मैं यहां पे एक इशारा और